तो वहीं प्रदेश में वीडियो की प्री परीक्षा आज हो रही है। आपको बता दें कि 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक पहली पाली होगी। दोपहर को 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है और साथ ही साथ अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है और पहले इसे लेकर के नियम जारी कर दिए गए थे। तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और कोरोना को देखते हुए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको बिना मास्क के एंट्री परीक्षा केंद्र पर नहीं होगी। तो तमाम अभ्यर्थियों को पहले इस बात को लेकर के सूचित कर दिया गया था कि मास्क पहन करके आएं। टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसके बाद ही परीक्षा केंद्र के लिए एंट्री दी जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ आज से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वीडियो भर्ती परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को 4 चरणों में यह परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के 26 जिलों में परीक्षा हो रही है और इस भर्ती परीक्षा में 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। नकल और फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए केंद्र पर प्रवेश के समय 2 स्तरों पर जांच व्यवस्था होगी और साथ ही साथ मेटल डिटेक्टर की भी व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए 7 जिलों में एक भी परीक्षा केंद्र सुरक्षा के लिहाज से नहीं बनाया गया है और इससे पहले बोर्ड अध्यक्ष ने जानकारी दी कि परीक्षा में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र जयपुर में है, यानी कि 228 परीक्षा केंद्र अकेले जयपुर शहर में होंगे। इन केंद्रों पर प्रत्येक चरण में 84,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सबसे कम 6 परीक्षा केंद्र झुंझुनू में है। यहां पर प्रत्येक चरण में 2000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो सबसे कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं झुंझुनू में। सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र राजधानी जयपुर में होंगे। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधे उनका रुख करेंगे। सचिन कुमार हैं जयपुर से हमारे साथ सहयोगी, साथ ही भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ हैं, उदयपुर से कपिल शेमाली हमारे साथ हैं। तो एक एक करके सबसे पहले सचिन के पास चलते हैं। सचिन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र जो है वो राजधानी जयपुर में ही बनाए गए हैं। किस तरह के इंतजाम है, कैसी व्यवस्थाएं आप इस वक्त सेंटर के बाहर देख पा रहे हैं? सचिन, तो लगता है सचिन तक आवाज नहीं जा रही है। उदयपुर से कपिल शेमाली हमारे साथ है। कपिल, उदयपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? काफी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन ये परीक्षा का कार्यक्रम चलेगा और इस 2 दिवसीय परीक्षा में उदयपुर की अगर बात करें तो 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए और 1,15,000 परीक्षार्थी यहाँ पर शामिल होंगे। मैं इस समय उदयपुर के बस स्टैंड के बाहर मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कल से परीक्षार्थियों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और अभी तक जो ये रेला है परीक्षार्थियों का ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुबह की जो पारी में परीक्षा होनी है वे परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं, लेकिन दोपहर की पारी के परीक्षार्थी भी अब यहाँ पर पहुंचने लगे और यही वजह है कि बस स्टैंड के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर परीक्षार्थियों को देखा जा सकता है, क्योंकि 2 परीक्षा केंद्र उदयपुर में बनाए गए हैं और 1,15,000 परीक्षार्थी उदयपुर में परीक्षा देंगे। यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बस स्टैंड के बाहर मौजूद हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँचे हैं किसी तरह की अव्यवस्थाएं ना हो और यदि किसी परीक्षार्थी को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो ये जो पुलिसकर्मी है ये उन्हें मदद कर पाए, उन्हें उनकी लोकेशन। बिल्कुल कपिल, मैं वापस से आपका रुख करूंगा। सचिन हमारे साथ है, हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से। सचिन, सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र जो है अब वो राजधानी जयपुर में ही बनाए गए हैं, यानी कि 228 परीक्षा केंद्र यहां पर है अकेले में। ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए इस समय में जो रोडवेज के अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ अजमेर रूट पर जाने वाले अभ्यर्थी जिनका सेंटर अजमेर, जोधपुर, उदयपुर आया है, वो अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्थायी बस स्टैंड की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रोडवेज का अस्थायी बस स्टैंड है जहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थियों के यहाँ पर भीड़ है अभी। और ये भीड़ इस वजह से है क्योंकि अभ्यर्थी अजमेर रोड पे जाना चाहते हैं और यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की ये भी शिकायत है कि व्यवस्थाएं हैं। हालांकि रोडवेज प्रबंधन की कोशिश यही है कि पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाए। ये तमाम वो लोग हैं जिनका एग्जाम या तो कल है या फिर आज 2:30 बजे इनका एग्जाम है और जयपुर से इनकी दूरी जो है वो काफ़ी कम है। तो अभ्यर्थियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे अभ्यर्थी भीड़ है, क्योंकि रोडवेज ने इस बार भी जो है अभ्यर्थियों को फ्री यहाँ पे सुविधा दी है और यही वजह है कि हर कोई अभ्यर्थी जो है वो रोडवेज की यात्रा लेकिन सचिन, कुछ अभ्यर्थियों से आप बात कर पाए कि किस तरह की परेशानी उनको हो रही है, क्या वे जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल देखिए, बात कर लेते हैं। कब आपका परीक्षा कब है? और सेकंड पारी में अजमेर सेकंड पारी। कहाँ से आए हो अभी तक? मैं कोटपुतली। तो अभी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बस मिल रही है? बस नहीं मिल रही सर, अजमेर के लिए बस नहीं। 2 घंटे हो गए, बस नहीं मिल रही सर। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, अजमेर के लिए बस ही नहीं मिल रही। सेकंड पारी में एग्जाम 2:30 बजे से आधे घंटे पहले पूछना जरूरी है, 2 बजे। क्या आपको कह रहे हैं? सर 2:30 बजे से एग्जाम है, अभी तो बसों की व्यवस्था आगे से उदयपुर के लिए बसें लगी हुई है, लेकिन जयपुर वाले के लिए कोई बस नहीं है। अजमेर के लिए, उदयपुर के लिए कल के लिए प्लानिंग करें, आज के लिए कोई प्लानिंग नहीं। सभी लोग अजमेर जा रहे हैं? हाँ सर, सभी अधिकतर लगभग यहाँ पर 5 बसें हैं ना, वो भी सर कम। और इसी बीच बड़ी जानकारी में बता दें कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इंटरनेट बंद होने से कई सेवाएं प्रभावित होंगी और आज कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, क्योंकि नकल को लेकर के और पेपर आउट होने को लेकर के शिकायतें जैसे कि पिछले एग्जाम में मिली थी, उसको देखते हुए एहतियात बरते गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। इससे भी आम लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। और दीपक पुरी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। दीपक, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले सचिन के पास। सचिन, क्या जयपुर में भी इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है? अजमेर के लिए कब तक लगेगी? बिल्कुल, देखिए अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में तकरीबन 9 बजे बाद ये जो है नेट की सेवा जो है वो बंद होगी। अभी फिलहाल जो नेट चल रहा है, 9 बजे की सूचना उपभोक्ताओं के पास आई है टेलीकॉम कंपनियों द्वारा। 9 बजे बाद जो है वो इस तरह की सेवाओं को बाधित किया जाएगा। फिलहाल अभी जो सेलुलर कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, उनकी तरफ से जो नेट है वो अभी तक चालू है, लेकिन 9 बजे ये नेट बंद हो जाएगा। नेटबंदी जो है वो 2 दिन के लिए रहेगी, क्योंकि कल भी इसी तरह का एक बड़ा एग्जाम है। सेकंड जो 2 पारियों में एग्जाम होना है वो कल होना है, 2 पारियों में आज एग्जाम होना है। जी बिल्कुल सचिन, इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ हैं। दीपक, कैसी व्यवस्थाएं वहां पर है? और जैसे कि जयपुर के छात्र शिकायत कर रहे हैं इस बात को लेकर के, और कई बाकी जगहों से भी इस तरह से छात्रों की शिकायत है कि उन्हें यातायात के साधन नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल अहमद, देखिए इस वक्त मैं केंद्रीय बस स्टैंड पर खड़ा हूं और यहाँ भारी तादाद में जो है परीक्षार्थी बाहर से भी आए हैं और यहाँ से भी जो परीक्षार्थी हैं वो अन्य जिलों के लिए परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। अगर यातायात की बात की जाए तो जो रोडवेज प्रशासन है उसने अतिरिक्त बसों के इंतजाम किए हैं, लेकिन फिर भी परीक्षार्थियों को जो बसें हैं वो कम पड़ रही हैं। परीक्षार्थी भागम भाग करते हुए नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड की बात की जाए तो बस स्टैंड का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सब परीक्षार्थी जो है वो परीक्षार्थी नजर आ रहे हैं और जब बस आती है हेमंत तो ऐसा लगता है कि परीक्षार्थी सबसे पहले जो है रोडवेज बस में बैठने की बात करते हैं। और देखा जाए तो साफ तौर पर जो है कि रोडवेज बस जो प्रबंधन है उसके द्वारा अतिरिक्त बसों के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन जो बसें हैं वो फिर भी कम पड़ रही हैं। परीक्षार्थी जो है वो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर रोडवेज बस के जो केंद्रीय बस स्टैंड उसके प्रबंधन है वो भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की बसों के जो है इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम एक्स्ट्रा बस लगाई गई हैं। कितनी बसें लगाई गई हैं? डिपो की जितनी बस परीक्षार्थियों की ज्यादातर मार्ग रूट तोड़ के केवल परीक्षार्थियों के लिए लगाई गई है। तो परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। 2-4-5 मिनट का अगर कोई बात होती है तो हम उसको देखते हैं। देखिए परीक्षार्थी जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनको समझाया भी जा रहा है और आराम से जो है बसों में बिठाया जा रहा है। यहाँ की बात की जाए हेमंत तो यहाँ 2 पारियों में 16,176 जो परीक्षार्थी हैं वो प्रथम पारी में परीक्षा देंगे और इतने ही परीक्षार्थी जो है वो दूसरी पारी में परीक्षा देंगे। कुछ अभ्यर्थी भी हैं परीक्षार्थी जो यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। बात करने को, कहाँ से परीक्षा देने के लिए आए हो आप? देखिए परीक्षार्थी जो है वो बस स्टैंड पर नजर आ रहे हैं, बसों में भागम भाग
करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है हेमंत की जो बस आती है तो बस के लिए जो परीक्षार्थी हैं वो पूरी तरह से भागम भाग करते हुए नजर आते हैं। परीक्षा प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने क्या इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है और उससे आम लोगों को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए हेमंत, इंटरनेट पाबंदी की बात की जाए तो अभी प्रशासनिक जो पुष्टि है वो नहीं की गई है कि इंटरनेट बंद रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसी अभी के प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इंटरनेट बंद होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आम लोग होते हैं। दीपक बने रहिए हमारे साथ। कपिल शमाली उदयपुर से हमारे साथ हैं। कपिल, ये प्रशासन की ओर से भी साफ किया गया है कि इंटरनेट सेवाएं 2 दिन तक बंद रहेंगी और ऐसे में अगर उदयपुर की बात की जाए, खासतौर पर ये एक पीक सीजन है पर्यटन के लिहाज से, कितनी परेशानी यहाँ पर आम लोगों को इंटरनेट पर पाबंदी से हो सकती है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा। आप देखिए जी, ये जो विद्यार्थी या परीक्षार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उनके हुजूम की तस्वीरें। और इंटरनेट सेवाओं के बाधित होने की अगर बात करेंगे तो उदयपुर में जो इंटरनेट सेवाएं उन्हें बाधित नहीं किया गया है। इंटरनेट उदयपुर में दोनों परीक्षा के दोनों दिन चालू रहेगा। जिला कलेक्टर ने दावा किया है कि उदयपुर में इंटरनेट बंदी की आवश्यकता नहीं है और यही वजह है कि उदयपुर में इंटरनेट बंद करने के आदेश नहीं दिए हैं। ऐसे में यहाँ पर ज्यादा परेशानी होने की संभावनाएं नजर नहीं आती है। जी, लेकिन कपिल अगर बाकी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो एक बड़ी परीक्षा, क्योंकि 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से नजर आ रही हैं वहां पर? जी कपिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जयपुर से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी शुक्रिया। और कुल मिलाकर के एक बड़ी परीक्षा की जिम्मेदारी है प्रशासन के कंधों पर और ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर अभ्यर्थियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है और उनकी तरफ से कहा गया कि बसें उन्हें नहीं मिल पा रही है। ऐसी कुछ परेशानी इस तरह की अभ्यर्थियों को जरूर हो रही है।